तो आज हम स्टार्ट करेंगे। दो टर्म है, एक्सार्च एंड एंडार्च। एक्सार्च एंड एंडार्च दो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए क्या होता है। तो पहला हम देखते हैं एंडार्च। एंडार्च कंडीशन आपको मिलती है स्टेम के अंदर और एक्सार्च कंडीशन मिलती है रूट के अंदर। तो देख लेते हैं पहले क्या होता है एक्सार्च और एंडार्च। जैसे कि अगर ये तो ये कोई मेरिस्टेमेटिक लेयर है। तो ये कोई मेरिस्टेमेटिक लेयर। अब अगर क्या हो कि ये डिवाइड करके बनाए जाइलम। जाइलम तो जाइलम, देखिए जाइलम के भी दो नाम, जाइलम की भी दो कैटेगरी है। जाइलम को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। जाइलम में एक होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम में ऐसा होगा कि जो वेसल होगी ये नैरो होगी, वेसल। तो इसमें ये वेसल, वेसल का जो ल्यूमन होगा ये ल्यूमन ये नैरो होगा और मेटाजाइलम में ये थोड़ा सा वाइड होगा, चौड़ा होगा। तो मेटाजाइलम का जो वेसल होगा, वेसल का ल्यूमेन ये वाइड होगा। तो इसको नाम देंगे मेटाजाइलम और इसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम। देखिए जो प्रोटोजाइलम जो होता है पहले बनता है, स्टार्टिंग में बनता है, और मेटाजाइलम बाद में बनता है। तो फर्स्ट ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। तो देखिए क्या होगा, ये होगी एक मेरिस्टेमेटिक लेयर होगी। तो ये सबसे पहली बार डिवाइड करके बनाएगी प्रोटोजाइलम। तो ये हम बना देते हैं प्रोटोजाइलम। सबसे पहली बार बनने वाला जाइलम प्रोटोजाइलम। अगर क्या हो कि पीएक्स का मतलब प्रोटोजाइलम। अगर क्या हो कि जो नया जो जाइलम बने, नया जाइलम वो कुछ ऐसे बने कि जब नया जाइलम जब फॉर्म हो तो जो पुराना जाइलम हो वो नीचे की तरफ पुश हो। तो जैसे कुछ ऐसी कंडीशन अगर बन जाए कि जब वो नया जाइलम जब बने बाद में, तो जो ऊपर में बने, ऊपर में बना ये वाला, और जो पुराना वाला जो जाइलम था वो नीचे पुश हो गया, ऐसे कुछ ये आगे नीचे। तो बनने वाला जो नया जाइलम है उसने क्या किया, पुराने वाले जाइलम को सेंटर की तरफ पुश किया, ये सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। फिर अगली बार क्या हो, अगली बार फिर जब दोबारा फिर जाइलम बने तो फिर क्या हो कि जो पुराना जाइलम वो नीचे पुश हो। तो ऐसे कुछ कंडीशन आएगी कि जो नया जाइलम होगा वो ऊपर से बनना शुरू होगा और पुराना वाला जाइलम ये नीचे पुश हुआ, मतलब जो पहले जो बना था वो नीचे पुश हो गया। तो जो प्रोटोजाइलम ये नीचे है और ऊपर में है ये मेटाजाइलम। तो ऐसी कंडीशन जिसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ पुश हो और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, तो इस कंडीशन को नाम देते हैं एंडार्च। तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं एंडार्च। तो एंडार्च में क्या होगा, एंडार्च में ऐसा होगा कि प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होगा और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा। तो इसके अंदर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा।
मतलब आउटर साइड में। तो इस कंडीशन को नाम देते हैं हम लोग एंडार्च कंडीशन। एंडार्च कंडीशन को देखने को मिलती है स्टेम में। तो इसका एग्जांपल बनता है स्टेम। स्टेम उसके बाद यहां पर कुछ और भी नाम दे सकते हैं हम लोग कि जो अगला हम नाम देखते हैं एक्सार्च। एक्सार्च क्या होगा? एक्सार्च ऐसे समझो कि जैसे ये हो गई, अच्छा ये क्या है? ये है मेरिस्टेमेटिक लेयर। मेरिस्टेमेटिक लेयर देखिए, अगला देखिए दूसरी लेयर मेरिस्टेम की लेयर। मेरिस्टेम का मतलब ऐसी सेल जो कि बार बार डिवाइड कर सकती हो। तो अगर क्या हो कि जैसे जो पहली बार जो जाइलम बना ऐसे कुछ है, यानी प्रोटोजाइलम। तो ये है प्रोटोजाइलम। तो अब क्या हो कि जो बनने वाला जो नया जाइलम हो वो कुछ ऐसे रहे कि बनने वाला जो नया जाइलम हो वो ऐसे नीचे की तरफ आए, ऐसे नीचे की तरफ। जो पहले वाला जाइलम था वो ऊपर ही रहेगा, बनने वाला जो नया जाइलम होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन बनेगी, ये पहले वाला जाइलम यानी प्रोटोजाइलम, और जो बाद में जो बनने वाला जाइलम है मेटाजाइलम, वो आ गया नीचे की तरफ, ऐसे कुछ नीचे आ गया। तो पहले वाला जाइलम अपनी जगह पर है यानी प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम नीचे आया। अगली कंडीशन ये होगी कि फिर ये मेरिस्टेम डिवाइड करके जब दोबारा जब वेसल बनाएगी तो जो नई वेसल आएगी वो भी ऐसे नीचे ही आएगी, ऐसे यहाँ पे नीचे। तो ऐसा कुछ बनेगा ये कुछ। है ना? तो यहाँ पे देखो कि जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम वो तो बाहर की तरफ है, और मेटाजाइलम है सेंटर की तरफ। तो अगर प्रोटोजाइलम अगर आउटर साइड में होता है पेरिफेरी की तरफ, और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है, तो इस कंडीशन को नाम देते हैं एक्सार्च। एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलती है रूट के अंदर। तो इसका एग्जांपल बन जाएगा रूट। रूट तो समझो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोजाइलम यहाँ पे लगा हुआ है। अगली बार क्या होगा, जब नया जाइलम बनेगा तो जो पुराना वाला जाइलम वो सेंटर की तरफ पुश होगा। फिर क्या होगा, जो नए वाले जो जाइलम बनेगा वो ऊपर से अरेंज होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पर क्या है कि जो पुराना वाला जाइलम था वो ऊपर ही रह जाएगा और नया जाइलम नीचे में आके अरेंज होगा। तो जैसे यहाँ पे एक और आप नाम बोल सकते हैं कि जैसे नाम आते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब टुवर्ड्स आउटसाइड द सेंटर। तो यहाँ पर वो भी नाम हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है एंडार्च कंडीशन। एंडार्च में ऐसा होता है प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है, और एक्सार्च में ऐसा होता है मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम पेरिफेरी तरफ होता है। एग्जाम्पल रूट, इसका एग्जाम्पल स्टेम। ओके चलिए, तो अगला हम बात करते हैं कुछ और टर्म है। जैसे टर्म होता है डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, री डिफ्रेंसिएशन। ये भी कुछ नाम हमारे प्लांट एनाटॉमी में यूज होते हैं, तो इसको भी हम देखते हैं। तो कुछ नाम है जैसे डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, और री डिफ्रेंसिएशन। देखिए
ये क्या है, तो ऐसे समझो आप कि हम दो टाइप की सेल पढ़ते हैं प्लांट के अंदर, मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब ऐसी सेल जो बार बार डिवाइड कर रही है। परमानेंट सेल का मतलब जो कि डिवाइड, जिसके अंदर डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो दो टाइप की सेल हम पढ़ते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, और दूसरा होता है परमानेंट सेल। तो क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा डिवीजन, होगा सेल डिवीजन। तो यहाँ पे सेल डिवीजन होगा और इसके अंदर सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं परमानेंट सेल बोल देंगे। अब देखिए समझिए क्या होता है, जैसे कि अगर मान लें कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये है मेरिस्टेमेटिक सेल, जो कि अपने आप को डिवाइड कर रही है बार बार, यानी वही 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, ऐसे ये सेल अपने आप को अगर बार बार डिवाइड कर रही है तो हम क्या बोल देंगे इसको, मेरिस्टेमेटिक सेल। अगर क्या हो कि अगर ये सेल डिवीजन बंद करके कुछ ऐसी सेल, ये सेल ऐसी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये एक ऐसी सेल है जो कि आगे में डिवीजन ना करे। तो अगर एक डिवाइडिंग सेल नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम नाम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब कि एक डिवाइडिंग सेल नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो ये प्रोसेस का नाम होगा डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल ले, मेरिस्टेमेटिक सेल था, अपने आप को मेसोफिल सेल बना लिया फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कोई मेरिस्टेमेटिक सेल था, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया किसी स्टोरेज करने के लिए, तो वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा कि डिवाइडिंग सेल एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो इसको नाम देंगे डिफरेंशिएशन। तो अब क्या होगा, अब तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। उसके बाद अगला नाम आता है डी डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होगा कि इस सेल ने तो डिवीजन करना बंद कर दिया था, किसी और काम को करना शुरू कर दिया था, कुछ भी काम हो सकता है, फूड स्टोरेज का या और भी काम हो सकते हैं, तो इसने डिवीजन करना बंद कर दिया था। अब ये कुछ टाइम तक किसी और काम को कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ये अपने आप को दोबारा, तो ये क्या हुआ कि सबसे पहले कि ये सम टाइम कुछ टाइम तक इसी नॉन डिवाइडिंग फॉर्म के अंदर रही, मतलब ये डिवीजन नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ कि ये दोबारा से कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से अगर डिवीजन करना शुरू कर दे, डिवीजन करने का मतलब कि वही अपने को 1 से 2 बनना शुरू हो जाए, 2 से 4 बनना शुरू हो जाए, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो अगर एक नॉन डिवाइडिंग सेल एक डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट होती है तो इसको नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो क्या समझे, ये कैसी सेल थी, ये मेरिस्टेमेटिक सेल थी, ये डिवीजन करना बंद कर दी थी, तो इसको नाम देंगे परमानेंट सेल। परमानेंट सेल से कुछ टाइम के बाद
दोबारा डिवाइडिंग सेल बन गई, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल बन गई, तो इसको हमने नाम दे दिया डी डिफरेंशिएशन। तो अब क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ परमानेंट सेल इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल, इसको हम बोल सकते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसका हम एग्जांपल देख लेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, ये सारे नाम दोबारा से आएंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा कि ये डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल का मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल तो अभी डिवाइड कर रही थी, कुछ टाइम तक डिवाइड करी, कुछ टाइम तक डिवाइड करते करते क्या हुआ कि ये दोबारा से एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो अब इसको नाम देंगे री डिफरेंशिएशन। तो दोबारा आप देख लो क्या होता है, देखिए कि एक डिवाइडिंग सेल अगर नॉन डिवाइडिंग सेल अगर ये एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट होती है तो इसको नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। अगर दोबारा ये नॉन डिवाइडिंग सेल डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई तो इसको नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब ये दोबारा डिवाइडिंग सेल एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट हुई तो इसको नाम देंगे री डिफरेंशिएशन। तो बहुत सिंपल है, पहली बार डिवाइडिंग सेल अगर नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट होगी तो इसको नाम देंगे डी डिफरेंशिएशन। कुछ टाइम तक वो वैसे रही, दोबारा डिवाइड करना शुरू कर दिया तब नाम देंगे डी डिफरेंशिएशन। ये कुछ टाइम तक डिवाइड करी, फिर दोबारा एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट हुई तो दोबारा अगर ये नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट हुई तो इसको नाम देंगे री डिफरेंशिएशन। यहाँ पे कुछ और नाम आप बोल सकते हो, क्योंकि पहली बार मेरिस्टेम बना है तो इसीलिए इसको नाम दे सकते हैं आप प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम परमानेंट सेल बन गया, इस परमानेंट सेल से दोबारा मेरिस्टेम बना तो इसको नाम देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। आप बुला सकते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम दोबारा से नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट हुआ तो इसको नाम देंगे री डिफरेंशिएशन। तो ध्यान देना, डिफरेंशिएशन में और री डिफरेंशिएशन में बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम परमानेंट सेल के अंदर कन्वर्ट होता है और यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट सेल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो कैसे क्या बोल सकते हो आप कि डिफरेंशिएशन के अंदर प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट होता है किसके अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर, परमानेंट सेल। और री डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसके अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम कन्वर्ट होता है परमानेंट सेल के अंदर। और यहां पर क्या होता है, यहां पर जो परमानेंट सेल होता है ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर। ओके, चलिए, तो ये बहुत ही माइन्यूट सी टर्म है तो इसको आप ख्याल रखिएगा।